पवार ने बीजेपी के साथ किया गठबंधन, एमवीए हैरान। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा खेला करने की तैयारी में बीजेपी। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ बंद कमरे में की बात। 50 मिनट से ज्यादा चली मुलाकात, मुश्किल में एमवीए। लोकसभा चुनाव करीब है और देश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नए नए समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। विपक्ष महागठबंधन बनाने की तैयारी में जुट गया है तो बीजेपी विपक्षी मोर्चे में दरार पैदा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है। इस बीच बुधवार को दिल्ली और मुंबई से 2 अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिल्ली से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने बीजेपी को परेशान कर दिया, तो मुंबई से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी उसने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक और नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो दूसरी ओर एनसीपी के नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ बंद कमरे में मुलाकात कर रहे थे। ये मुलाकात विपक्षी एकता के दावे को हवा में उड़ाती हुई दिख रही थी। संजय राउत इस बात का दावा कर रहे हैं कि पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे का दिमाग खराब कर दिया है। राउत के चलते ही उद्धव ठाकरे आज दोहरे रास्ते पर खड़े हैं। अगर उद्धव ठाकरे संजय राउत के शिकंजे से नहीं निकलते तो जल्दी वो महाराष्ट्र की राजनीति से गायब हो जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में मुलाकातों का दौर चल रहा है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले। करीब 1.5 घंटे तक पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में चर्चाएं चली। पवार के हाल ही में अडानी, ईवीएम और पीएम की डिग्री को लेकर जो बयान निकलकर सामने आए थे उसने विपक्ष के तमाम दावों की हवा निकाल दी थी। ऐसे में मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मुलाकात के बाद संजय राउत ने इस बात का दावा किया कि एनसीपी एमवीए में ही रहेगी, पवार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अचानक ही एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। जाहिर तौर पर यह मुलाकात किसानों को मदद दिलाने के नाम पर की गई थी। सह्याद्री गेस्ट हाउस में यह मुलाकात हुई। करीब 50 मिनट तक मुलाकात चली। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच में नजदीकी का एहसास दिला दिया। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा भी हाई कर दिया। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी में जा रहे हैं। एनसीपी के अधिकांश विधायक अजीत पवार के समर्थक हैं। 3 साल पहले भी उन्होंने बगावत करने की कोशिश की थी, लेकिन तब शरद पवार ने किसी तरह से बगावत को संभाल लिया था। लेकिन पिछले 3 साल में पवार की राजनीतिक सक्रियता कम हो गई है, जबकि अजीत पवार की सक्रियता बढ़ गई है। अजीत पवार खुलकर बोल भी नहीं रहे हैं और जब भी बोलते हैं तो बीजेपी के समर्थन में ही बोलते हैं। सिर्फ एमवीए की रैली में उनके निशाने पर बीजेपी होती है। ऐसे में अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है और इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगर फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो सरकार को बचाने के लिए अजीत पवार सामने आ जाएंगे। इस मुलाकात के बाद इस बात की चर्चाएं भी चल पड़ी कि झारखंडेसी सहकारी शक्कर कारखाने में कथित घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि आरोप पत्र में अजीत पवार और सुनेत्रा पवार दोनों का नाम नहीं होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन चर्चाओं से पैदा हो रही अटकलों को खुद अजीत पवार ने सिरे से खारिज कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच अभी जारी है। उन्होंने इस बारे में चल रही खबरों का खंडन कर दिया। अजीत पवार ने दूसरी चौंकाने वाली बात कही कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो मुलाकात हुई उसमें किस विषय पर चर्चा हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिले। दोनों नेताओं के बीच में लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी।